में चोरों का मंगल, और चोरों ने कैसे ये पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी, कैसे उन्होंने वो दिन चुना खास तौर पे सोमवार का, और इसके बाद क्या कुछ किया, एक एक कड़ी आज आपके सामने रखेंगे जिससे आप भी चौंक जाएंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दिल्ली की भी देखिए क्या कुछ हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, सुरंग, सोना और 25 करोड़, ये 25 करोड़ रातों रात गायब हो गए, सुरंग के जरिए चले गए। अब सुरंग के जरिए ये जो गहने, ये खुद तो चले नहीं गए होंगे, गहनों के पैर तो लग नहीं गए होंगे, लेकिन गहनों के पैर किसी ने लगा दिए। मान लो एक के बाद एक जो अलमारी है वहां से गायब हो रहे हैं सोना, कोई हीरे लेकर के भाग रहा है, कोई जवाहरात लेकर के भाग रहा है, लेकिन ये लोग हैं कौन जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटा ली, ये आज आपको बताएंगे। तो चलिए जरा अब मैं राज से पर्दा उठाती हूँ। दिल्ली में आज जो हुआ उसके पहले इतनी बड़ी लूट कभी नहीं देखी गई, इतनी बड़ी चोरी की पूरी वारदात कभी नहीं सुनी गई। ये देखिए, ये नामी शोरूम है, आप समझ गए होंगे, ये जो उमराव सिंह शोरूम है। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ज्वेलरी खरीदी हो, किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने गिफ्ट करने के लिए, लेकिन आज जब यहाँ पर ये 4 मंजिला शोरूम, ये बहुत नामी शोरूम है, सोचिए आज जब यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आई तो सबके होश उड़ गए। इतना नामी पुराना 75 साल पुराना जो शोरूम है, यहाँ पर चोर आते हैं, हाथ साफ करके करोड़ों की संपत्ति पर चले जाते हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जब इस तरह के ज्वेलरी शोरूम होते हैं तो बाकायदा इनका एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लेकिन उन सिक्योरिटी सिस्टम को भी फेल कर दिया गया इन चोरों की तरफ से। लेकिन हुआ क्या जरा समझिए, विस्तार से मैं एक जानकारी आपको बता रही हूँ। दिल्ली का ये जो जंगपुरा है, ये आप समझ रहे हैं, जैसे आप डीएनडी क्रॉस करते हैं, आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये पूरा जो इलाका है, जो साउथ दिल्ली का इलाका, ये पूरा शुरू होता है। और इसी में ये जो नामी शोरूम है, ये उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम है, ये यहाँ पर स्थित है। 4 मंजिला शोरूम है, सोचिए कितना बड़ा ये शोरूम है। तो आप सोच रहे होंगे जो इसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी उतने ही पुख्ता होंगे, बिल्कुल उतने ही पुख्ता है, लेकिन ये कैसे सिक्योरिटी को फेल कर दिया जाता है इन चोरों की ओर से, ये जो पूरा नक्शा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, अब इन सब की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी अपने लिए पुख्ता सिस्टम नहीं बनाया तो अगला शोरूम किसका होगा, किसका नंबर आ जाएगा, किसको नहीं पता है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बाकी हिस्से में देश के अगर ज्वेलरी शोरूम्स है तो क्या हो सकता है। 25 करोड़ की चोरी, और चोरों ने कैसे इस पूरे के पूरे वारदात को अंजाम दिया, एक एक करके समझिए। वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो जानते थे भाई सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको उन्होंने वहां से ब्रेक किया। फिर दूसरा क्या होता है, सीसीटीवी में उनकी कोई भी गतिविधि कैद ना हो, इसके लिए सीसीटीवी खराब कर दिया गया। तीसरे नंबर पे क्या होता है, छत के रास्ते ये सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, पहले छत में जाते हैं शोरूम के, यानी 4थी मंजिल तक जाते हैं, और उसके बाद नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहां पर बकायदा ये शोरूम है। अब क्या इसके पहले किया जाता है, 1.5 फीट दीवार काट करके अंदर घुसते हैं ये, लेकिन 1.5 फीट जब ये दीवार काट रहे थे तो क्या किसी को सुनाई नहीं दिया? कई ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग रूम में ये गहने रखे गए थे, 25 करोड़ रुपए जो गहने बताए जा रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए थे, और इन्हीं को तोड़ करके ये जो चोर हैं, ये इन गहनों को लेकर फरार हो गए। लेकिन कहां है ये चोर, अभी तक इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शोरूम मालिक का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी जरा सुन लीजिए। इतवार की रात को 8 बजे हमने बढ़ा के गए थे दुकान, और मंगलवार की सुबह 10:30 बजे खोली तो सब चीज तहस नहस थी। ऊपर छत पे से रास्ता बना लिया उन्होंने, छत पे से आए, दीवार तोड़ के गैस कटर से दीवार काट के जब उसमें से स्ट्रॉन्ग रूम में से सामान लिया। तो देखिए अभी आपने सुना क्या कुछ कहना है शोरूम मालिक का। वो ये कह रहे हैं कि छेद किया गया था छत में, उसके बाद नीचे उतरते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, उसके बाद छेद किया जाता है, वहां पर तोड़फोड़ की जाती है और इसके बाद गहने लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए जिसका जिक्र कर रहे हैं ना दुकान मालिक, ये जो सेंधमारी की गई है वो कैसी की गई है, यही है कई फीट वो दीवार जिसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग रूम था, जिसको काटा जाता है। यहाँ से देखिए काटा जाता है, ये काटते हैं। ये जो चोर है ये अपने साथ या तो कटर लेकर आए थे या कैसी मशीन लेकर आए थे कि ड्रिल करते चले गए, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो हिस्सा ये काट दिया गया। फिर यहाँ से ये लोग दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं, और वहां पे इनको पता था कि स्ट्रॉन्ग रूम है ये, यहीं पर गहने रखे जाते हैं। लेकिन इतनी जानकारियां इन तक कैसे पहुंची, ये आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन दिल्ली की जो ज्वेल थीफ है, अब इन तक पुलिस पहुंचे और उसके जरिए तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब चलिए जरा मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि ये कैसे पूरी की पूरी जो घटना है इसको अंजाम दिया गया।
रात 8:30 बजे जो ज्वेलरी शोरूम के मालिक थे उन्होंने हर दिन की तरह अपना जो शोरूम है इसको बंद किया। ये कब हुआ? 24 सितंबर को। आराम से रविवार के दिन वो शोरूम को बंद करते हैं। अब चूंकि जो शोरूम के मालिक हैं रात में शोरूम बंद करने के बाद हर दिन की तरह अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? 25 सितंबर को संडे था, सोमवार था। 25 सितंबर को सोमवार था और जो दिल्ली वाले हैं और जो इस मार्केट के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि सोमवार को ये जो मार्केट है ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर साप्ताहिक अवकाश होता है। और इसकी वजह से क्या हुआ? पूरी मार्केट जो थी सुनसान थी क्योंकि मार्केट बंद थी तो कोई भी कस्टमर वहां पर आने वाला नहीं था। और इसी का फायदा उठाया गया 26 सितंबर को जब शोरूम खुला तो सबके होश फाख्ता हो गए। किसी को समझ नहीं आया था। सोचिए क्या कुछ स्थिति रही होगी इस शोरूम मालिक की। उनके आगे तो मुझे लगता है आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा कि पूरा का पूरा जो सामान था वो गायब हो गया था। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है। फिर क्या होता है? वारदात का जो समय है ये बताया जा रहा है 24 सितंबर रात 8 बजे तो ये बंद हो जाती है दुकान शोरूम। उसके बाद मंगलवार को खुलती है। यानी उस टाइम पीरियड में ये पूरा टाइम मैनेज किया गया इन चोरों की तरफ से, जिनको ये पता था कि 2 दिन तक तो ये शोरूम खुलना नहीं है तो चलो आराम से जाते हैं और उसी समय पे जाते हैं जब वहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी को कोई शक ना हो पाए। इसका पूरा फायदा उठाया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि इतने बड़े बड़े जब शोरूम्स होते हैं तो फिर ऐसे में इनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बहुत पुख्ता होंगे। ये आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे क्योंकि जब आप जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए तो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, बाकायदा उनमें सीसीटीवी फुटेज होता है, सीसीटीवी होता है। तो ये सब के सब कैसे ब्रेक कर दिए गए? कैसे इन सीसीटीवी को खराब किया गया? कैसे अलार्म को खराब कर दिया गया? ये बहुत अहम सवाल है। आप समझिए ये जो स्ट्रांग रूम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो क्या होता है? ज्वेलरी शॉप, बैंक्स में आपने अक्सर स्ट्रांग रूम्स के बारे में सुना होगा। क्या होता है? ये बाकायदा सिक्योरिटी से लैस खास तरीके का रूम होता है। कई बार इसके अंदर एक खास तरीके की तिजोरी भी रखी जाती है। स्ट्रांग रूम में अलार्म लगा होता है कि अगर इसको तोड़ा जाता है या कुछ भी इसको किसी तरह से छेड़छाड़ की जाती है तो जो ये अलार्म है ये जो उससे संबंधित थाना होता है वहां पर ये बजना शुरू हो जाता है ताकि पुलिस अलर्ट हो जाए, जो इसके मालिक है वो अलर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ जो स्ट्रांग रूम है ये चोर तोड़ते हैं उससे पहले ही वो उस अलार्म सिक्योरिटी को काट देते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है ये अग्निरोधक होता है, यानी अगर आसपास आग भी लग जाए तो स्ट्रांग रूम को कोई भी इससे नुकसान नहीं पहुंचता है। खास बात डबल लॉक सिस्टम इसके अंदर होता है ताकि अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश भी करे तो ऐसा संभव ना हो पाए। हर किसी को स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत नहीं होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी शोरूम है वहां बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिनका एक्सेस होता है इस शोरूम इस स्ट्रांग रूम के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर पैसा रखा जाता है, इसी के अंदर जेवर रखे जाते हैं। बैंक्स में भी यही होता है। बैंक्स में जो कैश होता है वो कई बार स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। जो ज्वेलरीज होती है वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि स्ट्रांग रूम ये जो एक तरीके से कमरा जैसा होता है इसमें बहुत सारी सुविधाएं सिक्योरिटी के लिहाज से होती हैं। इसको ब्रेक किया गया है इन चोरों की ओर से। रूम में कीमती सामान और पैसे रखे होते हैं, लेकिन इसीलिए तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब कुछ जानते थे चोर, यानी उन्हें पता था कि कैसे स्ट्रांग रूम को ब्रेक करना है, क्या करना है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो तहकीकात की है, पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए जरा। ये शॉप मंडे को बंद होता है। संडे को इन्होंने 8 बजे रात में इस शॉप को क्लोज़ किया था। उसके बाद आज मॉर्निंग में 10:30 बजे इनके मालिक ने आके ये शॉप खोला है। तो इनके यहाँ एक सेफ़ है, उस सेफ़ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका है जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है। बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ़ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। तो कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ, काफ़ी सीसीटीवी अंदर लगी हुई है और उन सीसीटीवियों को हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिस स्टेज पे हम आपको ये नहीं बता सके कौन है कहाँ है, पर सीसीटीवी फुटेजेस हैं। तो देखिए कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसी है जिनको आधार बनाया जाएगा आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि वो सीसीटीवी जो शोरूम के अंदर थी। ये देखिए ये शोरूम पहले कैसा हुआ करता था। यहाँ आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए के ज्वेलरी रखा होती थी। यहाँ पर चूंकि शोरूम गहनों का था तो यहाँ पर तरह तरह की ज्वेलरीज होती थी। लेकिन अब देखिए नक्शा कैसे बदल चुका है शोरूम का। ये देख रहे हैं ना, एक एक जगह जो खाली है, कुछ रह गया है तो फिर चांदी के सामान रह गए, लेकिन सोने और हीरे के जो जितने भी जेवरात हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये मैं बता रही हूँ, जो लोग इस शोरूम में जाते रहे
रहे हैं उनको पता होगा कि कितना नामी शोरूम है ये, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने सबको इस वक्त चौंका दिया है। क्योंकि समझिए, स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ करके अगर यहाँ से ये पूरा का पूरा जो गहने हैं ये गायब कर लिए जाते हैं तो कितना ये बहुत गंभीर विषय होता है। और अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, जल्द से जल्द कोशिश चाहिए कि गिरफ्तार किया जाए उन आरोपियों को, उन चोरों को जिन्होंने करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। आपको मालूम नहीं चला कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? सर शटर तो बंद था, तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं शटर पूरा बंद था, ऊपर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें तो पता नहीं। कब कब ये दुकानें बंद थी? ये कल संडे को बंद थी। और कल भी बंद थी? नहीं, सोमवार को ये सारा दिन बंद थी। उसके बाद जो है आज इन्होंने सुबह खोले तो उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं अंदर घुसते ही सारा एक माहौल देखने लगे कि ये इधर उधर बिखरा हुआ और क्या क्या काम हुआ सारा। कितने बजे दुकान खुली आपको अनुमान मालूम होगा? करीब साढ़े 9-10 के करीब खुली। तो देखिए, ये आपने सुना, जो पास में ही जो दुकानें हैं उनके जो दुकानदार हैं, वो जो व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं उन्होंने अपनी आंखों के आगे क्या देखा। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी और फोरेंसिक टीम ने भी तमाम ऐसे सबूत है जो यहां से जुटाए। देखिए, ये जो छत का हिस्सा ये आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है 4 मंजिला ये शोरूम है। छत से ही दाखिल हुए थे ये चोर, जिनको ये पता था कि छत का जो रास्ता है वो सीढ़ी की से कैसे नीचे की तरफ जाता है, उस जगह पे जाता है जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां पर गहने रखे जाते हैं। हमारी सहयोगी भी पहुंची इस जगह पर, उन्होंने क्या कुछ देखा उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर इसी ज्वेलरी शॉप में चोरों ने उस चोरी को अंजाम दिया है। साफ तौर पे ये वही गेट है, छत पे एक वही गेट है जिसका इस्तेमाल चोरों ने किया है। किस तरीके से चोर इस छत पे पहुंचे थे उसको भी जांचने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और साफ तौर पे आसपास की सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार ही जाँच करने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ के ज्वेलरी को उनके द्वारा चोरी किया गया था और साफ तौर पे उनको ये मालूम था कि इनके लॉकर में उतने अहम ज्वेलरी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस ज्वेलरी शॉप में अंदर रखे हुए थे और उनको ये भी मालूम था कि ये ज्वेलरी शॉप बंद है और उसी का फ़ायदा यहाँ पे चोरों ने कहीं ना कहीं उठाया और साफ तौर पे उन्होंने इतने बड़े चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे शोरूम मालिक होंगे जिनको अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जब सप्ताह में एक बार उनके शोरूम बंद होते होंगे तो भी वो बार बार जाकर के चेक करेंगे। लेकिन सवाल तो कई है कि फिर से ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम्स का क्या फायदा जो ऐसे वक्त में काम ना आए। एक रिपोर्ट देखिए। ये जंगपुरा इलाके का वो शोरूम है जो रविवार रात तक सोने, चांदी और हीरे के जवाहरातों से जगमगा रहा था, लेकिन महज कुछ घंटे बाद इसके मालिक ने ही अब शोरूम का शटर खोला तो वो हक्का बक्का रह गए। जिस शोरूम के अंदर वो करोड़ों रुपए की गहने रखकर रविवार की रात घर गए थे, मंगलवार को जब शोरूम का शटर उठा तो तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आई। पता चला कि करोड़ों का माल बिना ताला तोड़े ही चोर साफ कर ले गए। शोरूम में रखे सभी गहने गायब थे। सोने, चांदी और हीरे समेत करीब 25 करोड़ का सामान चोरी हो चुका था। इसमें 4 से 5 लाख रुपए कैश भी था। अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। कहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में छेद किया है, वहाँ पे ताला तोड़ा है, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। वहाँ कुछ मिला तो वो दीवारों के बड़े बड़े छेद और चारों तरफ बिखरी धूल। दीवारों में किए गए ये वो छेद हैं जो बयां करते हैं कि चोरों ने कितनी तसल्ली से इस वारदात को अंजाम दिया। चौथी मंजिल से शोरूम में घुसने के बाद चोर बेसमेंट तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने बेसमेंट तक जो रास्ता जाता है उसमें करीब 1.5 फुट का छेद किया। ज्वेलरी शॉप है जिसके अंदर ये चोरी होती है और चोर पहले इसके कंट्रोल पैनल को छेड़ते हैं और कंट्रोल पैनल को छेड़ने के बाद जब इसका ये कहा जाता है कि इस कंट्रोल पैनल से उनके द्वारा लाइट काटा जाता है और अंदर जा करके ऊपर से छत के रास्ते से वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जब स्ट्रॉन्ग रूम का गेट उनसे नहीं खुलता है तो वो उसके दीवार को
काट करके अंदर घुसने का प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा उसकी दीवार को तोड़ी जाती है और अंदर वो घुसते हैं और पूरे लगभग 25 करोड़ के जवाहरात को उनके द्वारा यहाँ से गायब कर दिया जाता है। यहाँ 3 बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये, क्या चोर ये जानते थे कि शोरूम में कौन सी चीज कहां रखी है? क्या इसका सीधा मतलब यह है कि चोरों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी? क्योंकि 4 मंजिला शोरूम के बारे में बारीकी से चोरों को एक जानकारी होना बड़ा सवाल है। चोरों को स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचने के रास्ते से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में पता था। ऐसे में दूसरा सवाल उठता है, मार्केट का साप्ताहिक अवकाश होने पर एरिया का शोरूम का गार्ड कहां था? सवाल उठता है, कहीं गार्ड भी तो चोरों के साथ मिला नहीं हुआ है? अमूमन मार्केट में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, दिन और रात की ड्यूटी रहती है। तीसरा और आखिरी सवाल ये, जब दीवार को तोड़ा गया, इसमें इतना बड़ा कई फीट का सुराख किया गया, तो इसकी आवाज आसपास किसी को सुनाई कैसे नहीं दी? फोरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस ने भी वारदात के सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया। जल्द 25 करोड़ साफ करने वाले नकाबपोशों के चेहरे से पर्दा उठाने की कोशिशें जारी हैं। तो इनके यहाँ एक सेफ है, उस सेफ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका है, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है। बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है, जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। काफ़ी सीसीटीवी अंदर लगी हुई है और उन सीसीटीवियों को हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिस स्टेज पे हम आपको ये नहीं बता सके कौन है, कहाँ है। इस पूरी वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया, उससे ऐसा लगा कि अपराधी अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने रविवार और सोमवार का दिन इसलिए ही चुना था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि ये वारदात दिल्ली की सबसे बड़ी गोल्ड लूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।